अंदाज में पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी और सबा अंदाज बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है। तब मुश्किल धोनी के सामने ये थी कि उनको टीम में जगह पक्की करनी थी, आज दोबारा से अपने फैंस के दिलों में जगह पक्की करनी है और उसका रास्ता सिर्फ एक है कि आप बड़े बड़े शॉट्स खेलें और वापस इस बात का एहसास कराएं कि शेर ना तो बूढ़ा हुआ है और ना ही शिकार करना भूला है। हाँ राजीव, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी एमएस के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एमएस एक इंटेलिजेंट खिलाड़ी है, एक इंटेलिजेंट कप्तान है। उनको पता है कि पिछले जो आईपीएल सीजन था उसमें कहाँ से कमियां हुई थी सीएसके की तरफ से, और उसी में सुधार करने की आवश्यकता है। और धोनी को ये भी मालूम है कि वो सुधार की शुरुआत उनके बल्लेबाजी से ही होगी। और मुझे हमेशा से ये लगता है कि टी20 में उनको और ऊपर आना होगा खेलने के लिए, ताकि उनको थोड़े समय मिले और तभी वो बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत देर तक रोक के रखा है बल्लेबाजी क्रम में। और धोनी का जो रोल है वो अब हार्दिक पांड्या वाला रोल नहीं हो सकता है। उनको अब ऊपर आना पड़ेगा मैच जिताने के लिए, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसी एरिया में वो काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके बल्लेबाजी में, उनके अप्रोच में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और राजकुमार जी, हम बार बार इसलिए उनके पहले मैच का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अप्रैल के महीने में 5 अप्रैल वो तारीख थी जब 2005 में उन्होंने अपना पहला शतक लगाया था और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट पे नजर आया था। दुनिया ने तब जाना था कि महेंद्र सिंह धोनी किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। क्या ये बात होगी धोनी के जहन में, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेल नहीं रहे हैं और आईपीएल में जिस तरह से हारी थी चेन्नई सुपर किंग, वो घाव जो है कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को परेशान कर रहा है, क्योंकि हमने नेट्स पे देखा बिल्कुल अलग अंदाज में वो बैटिंग करते हुए नजर आए। और मजे की बात ये जो सबा कह रहे हैं उसकी भी झलक देखने को मिली कि बहुत ऊपर वो बैटिंग कर रहे थे नेट्स पर भी। बिल्कुल राजीव, अब ज़रूरत है उनको एक ऐसे मतलब इस तरह की बल्लेबाजी करने की कि उनके अराउंड चेन्नई की बैटिंग रिवॉल्व करे, और कैपेबल हैं वो। और जैसा मैं सभा से सहमत हूं कि अब उनका रोल हार्दिक पांड्या टाइप का नहीं रह गया है कि वो जाएं और जाते ही छक्के मारे, क्योंकि एक समय होता है हर चीज़ का। उन्होंने ये रोल बहुत समय तक भारतीय टीम के लिए निभाया है कि वो एक बहुत बड़े मैच विनर थे, लेकिन अब वक्त के साथ और एज के साथ उन्हें अपना ट्रांसफॉर्म करना होगा कि अब वो ऊपर आए खेलने और बिल्ड कर रहे हैं पारी को, और उनके अराउंड सारी चेन्नई की बल्लेबाजी रिवॉल्व करे। बिल्कुल। और पिछले सीजन की अगर हम रितिंदर बात करें, हम सबको एक शौक सा लगा था जिस अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे, वो कहीं डायलेमा में फंसे थे। आपको लग रहा है, एक तो मार्च के महीने में उन्होंने सबसे पहले आईपीएल का अपना कैंप लगाया सीजन 14 के लिए और सबसे ज्यादा बल्लेबाजी उन्होंने की, वो क्या घाव उनको बार बार परेशान कर रहा है? क्योंकि 8 मैच हारी थी आईपीएल सीजन 13 में चेन्नई की टीम। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, जैसे पिछला साल घटा है, महेंद्र सिंह धोनी पहले तो क्रिकेट ज्यादा खेले नहीं, बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी कब रिटायरमेंट घोषित करेंगे, वो बहुत डिले हुई। लेकिन जब रिटायरमेंट आई तब ज्यादा मैच प्रैक्टिस नहीं थी। तो यहाँ पे जग जाहिर है कि महेंद्र सिंह धोनी जबरदस्त ताबड़तोड़ प्लेयर है, लेकिन अगर आप मैचेस नहीं खेलते, आप प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते हैं तो मुश्किल होती है, जो पिछली आईपीएल में दिखी। लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी को समय मिला है, उन्होंने प्रिपेयर किया है, फिटनेस बेशुमार की है, जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं वो एलिगेंस दिख रही है। लेकिन मेरा ये मानना है महेंद्र सिंह धोनी 5-6 नंबर पे मैच विनर रहे हैं भारत के ताउम्र। इतने साल उन्होंने भारत को मैच जिताए, चेन्नई को मैच जिताए। तो आज भी अगर हम सोचें वो नंबर 3-4 आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है जो यूटिलिटी है, जो एसेट है, जो इम्पेटस है, वो शायद चेन्नई को नहीं मिलेगा। महेंद्र सिंह धोनी इज बेस्ट जब वो ताबड़तोड़ छक्के लगा रहे हैं, 15 ओवर के बाद आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चेन्नई यही उम्मीद करेगी कि धोनी जिस नंबर पे खेलते हैं उस नंबर पे खेलें और चेन्नई को आके इस सीजन में बेशुमार मैचेस जिताने। चलिए, और चेन्नई के साथ अच्छी बात यह है कि रविंद्र जडेजा अब पूरी तरह से फिट है, अवेलेबल है। सुरेश रैना जो उनके सबसे बड़े मैच विनर थे वो टीम के साथ वापस जुड़ चुके हैं, यानी कि चेन्नई ने जो 3 बार चैंपियनशिप जीता है, तीनों ही चैंपियनशिप में सुरेश रैना ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे उस सीजन में। तो ऐसे में अगर बाएं हाथ के बड़े मैच विनर्स अगर महेंद्र सिंह धोनी के पास हैं और नीचे उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ताकतवर नजर आ रही है सैम करन जैसे ऑलराउंडर्स के आने से, तो कोई बड़ी बात नहीं। जो बात सभा कह रहे हैं, जो राजकुमार जी कह रहे हैं कि वो नंबर 3 या नंबर 4 पर इस सीजन में खेलते नजर आ सकते हैं, वो हो भी सकता है, क्योंकि चेन्नई के पास अब कुछ ऐसे बड़े मैच विनर्स आ चुके हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं चेन्नई के वो कौन से चीते हैं जो इस सीजन में कमाल और धमाल करते नजर आएंगे क्रिकेट के मैदान पर।
तो एक से बढ़कर एक मैच विनर्स चेन्नई सुपर किंग के पास वापस लौट आए हैं और पूरी तरह से फिट हैं। और रितेंद्र, सुरेश रैना का आना खासतौर से बड़ा एक तरह से कहा जाए मौका चेन्नई सुपर किंग के लिए, क्योंकि जो 3 सीजन जीते हैं चेन्नई ने, तीनों सीजन में सुरेश रैना का बल्ला चला और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। जी हाँ राजीव, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। सुरेश रैना इस टीम की रीढ़ की हड्डी हैं और हमने सबने देखा पिछले सीजन जिस तरह घटा सीजन चेन्नई के लिए, सुरेश रैना की कमी बड़ी खली है। तो रैना उनके पास है। अगर हम कुरान की बात करते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अब चेन्नई के पास प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर पिछले सवाल पे जाते हैं राजीव, मुझे अभी भी लग रहा है आपके टॉप 4 बल्लेबाज मैन इन फॉर्म होने चाहिए, जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, टॉप दिग्गज होने चाहिए। अगर धोनी फॉर्म हिट करते हैं तो हम उनको 3-4 नंबर पे देख सकते हैं, लेकिन अगर वो फॉर्म नहीं हिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके टॉप प्लेयर सुरेश रैना, सैम कुरान, आई थिंक दे विल बी हेडिंग द एक्सप्लॉइट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। बिल्कुल। और सबा, सैम करन के आने से, रविंद्र जडेजा के फिट होने से लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग लग रहा है चेन्नई का। हाँ राजीव, पर मुझे ये भी लगता है कि पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने परफॉर्म नहीं किया क्योंकि उनके पास कई सारे एंटरप्राइजिंग यंगस्टर्स हैं और उनको बहुत देर में इंट्रोड्यूस किया था। मुझे लगता है कि सीएसके को और धोनी को अपने उन्होंने यंगस्टर्स जो लिए हैं, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ हो गए और भी 2-3 यंगस्टर्स हैं, उनको जल्द से जल्द मौका देना होगा। अब जमाना चला गया है कि आपको फिर से वही पुराने प्लेयर्स पर भरोसा दिखाना होगा। मैं मानता हूं कि जडेजा की फिटनेस बहुत अच्छी बात है, सुरेश रैना इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एमएस धोनी खुद एक मैच विनर हैं, सैम करन के आने से थोड़ा बहुत लोअर मिड ऑर्डर स्ट्रांग हो गया है। पर अंत में आपको मैच जीतने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी खिलाना होगा और उस पर विश्वास दिखाना होगा। बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत संक्षेप में, क्या चेन्नई सुपर किंग इस बार पहले से बेहतर टीम आपको लग रही है सीजन 13 के मुकाबले अगर तुलना करें? देखिए राजीव, रैना की कमी बहुत खली थी उन्हें लास्ट सीजन में, और उनके आने से वाकई में फर्क पड़ेगा इस टीम के ऊपर, क्योंकि रैना बहुत ही यूजफुल और सक्सेसफुल रहे हैं चेन्नई के लिए। तो उनका आना एक बिग बूस्ट फॉर चेन्नई सुपर किंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और रितेंद्र और सबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए जिस तरह अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहा था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किया और अपना पहला शतक लगाया, कुछ उसी अंदाज में वो आईपीएल सीजन 14 में खेलते नजर आएंगे और चेन्नई की साख पे जो बट्टा लगाया उस साख को फिर से बेहतर करने में कामयाब रहेंगे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।